कभी आपने किसी ऐसे इंसान पर भरोसा किया है जो बाद में उसी भरोसे को तोड़कर आपकी पूरी दुनिया ही उजाड़ दे? सोचिए वो पल जब आप किसी को अपना सबसे करीब का इंसान माने, अपनी हर सांस, हर खुशी, हर उम्मीद उसी से जोड़ दें, और फिर वही इंसान आपकी हंसी, आपका विश्वास और आपके सपनों को पैरों तले रौंद दे। कुछ ऐसा ही होने वाला है पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में, जहां प्यार, भरोसा और धोखे की कहानी अब खतरनाक मोड़ लेने जा रही है। यहाँ कोई आम गलतफहमी नहीं, बल्कि ऐसा जहर है जो रिश्ते को अंदर तक निगल लेने वाला है। कहानी शुरू होती है गुलाब हवेली से। हवेली जहाँ बाहर से रोशनी, सजावट, शान और खुशियों की छाया दिखाई देती है। एक ऐसा घर जो देखने वालों को सपनों जैसा लगता है। बड़े बड़े झूमर, संगमरमर की फर्श, दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स और हर तरफ शाही माहौल। लेकिन अक्सर सबसे चकाचौंध भरी जगहों के दिल में सबसे गहरा अंधेरा छिपा होता है। इसी हवेली के अंदर एक तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा है। ऐसा तूफान जिसे देखने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। सबको लगता है सब ठीक है, लेकिन हवेली की दीवारें जानती हैं कि अंदर कितना दर्द जम रहा है। काव्या, एक सीधी साधी लड़की जिसने हमेशा आरव को अपना जीवनसाथी मानकर पूरे दिल से भरोसा किया। वो प्यार में सच्ची थी, उम्मीदों में निर्मल थी। उसे लगता था कि आरव उसकी जिंदगी है, उसकी खुशी, उसका सहारा, उसकी ताकत है। वो हर दिन, हर पल अपनी खुशियों को आरव के नाम करती रही। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। आरव, बाहर से सज्जन, जिम्मेदार और सुसंस्कृत दिखने वाला लड़का, जिसे देखकर हर कोई कहे कि यह आदर्श पति, आदर्श बेटा है। लेकिन अंदर से वो एक खेल खेल रहा था। वो इस रिश्ते में दिल से नहीं, मजबूरी से था। अपनी दादी की बात मानने के लिए उसने शादी की, प्यार से नहीं, दबाव से। और आज यही मजबूरी नफरत का रूप लेने लगी है। एक दिन आरव अपने दोस्तों को गुलाब हवेली बुलाता है। ये कोई साधारण मिलना जुलना नहीं था। ये एक ऐसा दांव था जिसमें काव्या की इज्जत दांव पर लगने वाली थी। आरव के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में छल और योजनाएं थीं। वो काव्या से कुछ ऐसे कपड़े पहनने के लिए कहता है जिन्हें पहनते हुए काव्या का दिल कसक उठता है, दिल कांप जाता है। आंखों में झिझक, चेहरे पर मासूम डर। फिर भी काव्या मान जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि आरव के दोस्तों के सामने उसे आत्मविश्वासी दिखना चाहिए। उसे लगता है कि अगर वो आरव की बात मानेगी तो शायद आरव खुश होगा, शायद वो उसे और अपनाएगा। जब काव्या तैयार होकर आती है, हवेली के हॉल में कदम रखते ही उसकी सांस रुकने लगती है। आरव के दोस्तों की नज़रें उस पर ऐसे टिक जाती हैं जैसे वो कोई सामान हो। हर नज़र, हर मुस्कान काव्या की आत्मा को चोट पहुंचाती है। काव्या की आंखों में सवाल है, आरव ऐसा क्यों कर रहा है? क्या ये वही इंसान है जिससे उसने दिल लगाकर भरोसा किया? क्या वो इस सब पर चुप रहे या आवाज उठाए? लेकिन आरव, वो बस दूर खड़ा मुस्कुरा देता है। उसकी आंखों में कोई प्यार नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई पछतावा नहीं। जैसे उसके लिए ये सब सामान्य है, जैसे काव्या का सम्मान उसका नहीं, कोई और चीज हो। काव्या अंदर से टूटती जाती है। उसके विश्वास का हर पत्थर दरकता जाता है। उसे लगता है जैसे उसके सपने कोई बेरहमी से फाड़ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या काव्या को आरव की असलियत का पता चल पाएगा? क्या वो समझ पाएगी कि जिसे वो अपना सहारा समझती थी, वही उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है? कहानी यहाँ से अब और भी दर्दनाक और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अगला कदम जो आरव उठाने वाला है, वो सिर्फ काव्या की इज्जत नहीं, उसके पूरे वजूद को हिला देगा। ये वो मोड़ है जहाँ रिश्ते का चेहरा बदल जाएगा, भरोसा टूटकर बिखर जाएगा। अब दर्शक भी सोच में डूब जाएंगे। क्या प्यार जबरदस्ती हो सकता है? क्या भरोसा अंधा होना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या काव्या चुप रहेगी या वो अपनी आवाज बुलंदी से उठाएगी? आपके हिसाब से गलती आरव की है या हालात की? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। क्या काव्या को आरव को माफ कर देना चाहिए या उसे सबक सिखाना चाहिए? बताइए नीचे। आरव की इस हरकत के बाद काव्या क्या करेगी? आप क्या सोचते हैं?